टंकी अगर हम बात करें तो ये हमारे पास मस्कुलर ऑर्गन है जो कि स्पीच, च्यूइंग, फ्लोर ऑफ माउथ में लोकेटेड है, स्पीच, च्यूइंग और स्वैलोइंग वगैरह के अंदर इन्वॉल्व है। टंकी अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास रूट होता है, टिप होता है, उसके अलावा हमारे पास बॉडी होती है जो कि हमारे पास कर्व्ड एक डॉर्सम सरफेस होती है और एक वेंट्रल सरफेस होती है। रूट की बात करें तो ये हमारे पास स्टीलॉइड प्रोसेस के साथ अटैच हुई होती है और सॉफ्ट पैलेट के साथ पीछे से स्टीलॉइड प्रोसेस और सॉफ्ट पैलेट के साथ अबव और मैंडिबल और हाईआइड बोन के साथ नीचे से अटैच हुई होती है, यानी कि हर जगह से इसकी अटैचमेंट है। स्टीलॉइड प्रोसेस, हाईआइड बोन, मैंडिबल एंड सॉफ्ट पैलेट। इसकी अटैचमेंट की वजह से हम जो हैं स्वेलो, टंग को खुद स्वेलो होने से बन जाती है कि जुबान खुद तो नहीं स्वेलो हो जाती ना, सिर्फ फूड ही स्वेलो होता है। बट मैंडिबल और हाइड बोन के दरमियान में यहाँ पे मसल होते हैं जीनियोहाइड और माइलोहाइड। टिप ऑफ टंग की बात करें तो ये एंटीरियर फ्री हैंड होता है जो कि रेस्ट करता है अपर इंसाइजर टीथ पर। डॉर्सम ऑफ टंग की बात करें तो ये हमारे पास कन्वेक्स होता है, इसका ओरल इंटीरियर 1/3 होता है और पोस्टीरियर इंटीरियर 2/3 होता है, पोस्टीरियर 1/3 होता है। इन दोनों को सेपरेट करता है एक वी शेप सल्कस, जिसको हम सल्कस टर्मिनालिस कहते हैं। सल्कस टर्मिनालिस के एंड पे हमारे पास जहाँ पे दोनों साइड से सल्कस टर्मिनालिस मिलता है वहाँ पे हमारे पास फोरामेन सीकम होता है। फोरामेन सीकम हमारे पास वो एरिया है जहाँ से थायराइड डिवर्टिकुलम जो है डिसेंड करता है, थायराइड ग्लैंड फॉर्म होता है। इसके बाद हमारे पास ओरल सरफेस ऑफ टंग आता है जो कि प्लेस होता है फ्लोर ऑफ माउथ पे। फ्लोर ऑफ माउथ पे ये वाली सरफेस प्लेस होती है। यहाँ पे हमारे पास ये जो है पैलेटोग्लॉसल आर्चेस के बिल्कुल फ्रंट पे बड़ी होती है। इसके दरमियान हमारे पास स्लिंगुअल फर्नेलम होता है जो कि हमारे पास मीडियन फोल्ड होता है म्यूकस मेम्ब्रेन का। इसकी दोनों साइडों पे हमारे पास डीप डॉर्सल लिंगुअल वेन, डीप लिंगुअल वेन, इनके लिए प्रोमिनेंस प्रोड्यूस होती है। इस फोल्ड को हम कहते हैं प्लाइका फिम्ब्रियाटा। उससे लेटरली हमारे पास एक और फोल्ड प्रोड्यूस होता है, इसको हम कहते हैं प्लाइका फिम्ब्रियाटा। फेरेंजियल और लिम्फॉइड पार्ट ऑफ टंग की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमारे पास पैलेटोग्लॉसल आर्चेस होती है और सल्कस टर्मिनालिस प्रेजेंट होता है। जो हमारे पास पैलेटोग्लॉसल आर्चेस और सल्कस टर्मिनालिस से बिहाइंड इसका पोस्टीरियर सरफेस जो है वो बेस ऑफ टंग बनाएगी और इसमें हमारे पास कोई पैपिला नहीं होंगे। टंग के ऊपर जो पैपिला डिफरेंट उनमें से कोई भी नहीं होगा। लिम्फॉइड फॉलिकल, लिम्फॉइड टॉन्सिल वगैरह। यहाँ पे हमारे पास सल्कस टर्मिनालिस और पैलेटोग्लॉसल आर्चेस है, इनसे पीछे वाला ये जो एरिया है हमारे पास फेरेंजियल एरिया, यहाँ पे पैलेंटाइन टॉन्सिल, लिम्फॉइड फॉलिकल्स वगैरह प्रेजेंट होंगे। पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट के ऊपर टंग जो है वो एपिग्लॉटिस से कनेक्टेड होती है 3 फोल्ड से। एक दरमियान में मीडियन ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड होता है, साइडों पे राइट और लेफ्ट लेटरल ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड होते हैं। मीडियन एपिग्लॉटिक फोल्ड जो मीडियन फोल्ड है ना उसकी साइड पे एक डिप्रेशन होता है, उसको हम वेलिक्यूला कहते हैं। लेटरल फोल्ड जो है वो हमारे पास वेलिक्यूला से पिरिफॉर्मिस फोसा से सेपरेट होता है। ये हमारे पास टंग की एपिग्लॉटिस के साथ अटैचमेंट है। ये हमारे पास मीडियन ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड है, ये हमारे पास लेटरल ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड है। मीडियन ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड के दरमियान में हमारे पास ये जो डिप्रेशन है इसको हम वेलिक्यूला कहते हैं। वेलिक्यूला जो है वो सेपरेट करते हैं मीडियन और लेटरल ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड को। लेटरल ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड की साइड पे हमारे पास जो है पिरिफॉर्मिस फोसा होता है जो कि इसको वेलिक्यूला से सेपरेट करता है। पेपिला की अगर हम बात करें तो हमारे पास 4 तरह के पेपिला है, सर्कमविलेट पेपिला, फंगीफॉर्म, फिलीफॉर्म और फ्यूजीफॉर्म फोलिएट पेपिला। सर्कमविलेट, फंगीफॉर्म, फिलीफॉर्म और फोलिएट पेपिला। सबसे पहले हम सर्कमविलेट पेपिला की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा लार्जर इन साइज होते हैं, 8 से 10 होते हैं, 8 से 12 होते हैं नंबर में। और ये हमारे पास जो है सल्कस टर्मिनालिस के फ्रंट पे सिर्फ और सिर्फ लोकेटेड होते हैं। इनकी शेप होती है सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन से ये हमारे पास मिलकर सर्कुलर सल्कस बना देते हैं, सराउंडेड होते हैं, सर्कुलर सल्कस से सराउंडेड होते हैं। इनकी वॉल के अंदर हमारे पास टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं। ये जो हमारे पास सल्कस टर्मिनालिस के एंटीरियर लोकेटेड है हमारे पास सर्कमविलेट पेपिला जो कि सिर्फ 8 से 12 नंबर में होते हैं। इनको सर्कुलर सर्कस ने बाउंड किया होता है और इसके ऊपर टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं। फिर फंगीफॉर्म है, फंगीफॉर्म हमारे पास न्यूमरस होते हैं, मार्जिन एंड टिप ऑफ टंग के ऊपर ज़्यादा होते हैं और समटाइम इनको पूरी डॉर्सन पे भी स्कैटर हुए होते हैं। ये पेपिला जो होते हैं इनके नैरो पेडिकल्स होते हैं और ब्राइट रेड कलर जो है वो टंग का इनकी वजह से आता है। लार्ज राउंडेड हेड होता है। ये हमारे पास आगे फंगीफॉर्म पेपिला जैसे लाइक मशरूम वाले। उसके बाद हमारे पास फिलीफॉर्म होते हैं। फिलीफॉर्म कोनिकल पेपिला, इनके हमारे पास एपेक्स जो है वो शार्प होगी, वेलवेटी अपीयरेंस देते हैं, ऑल ओवर द टंग प्रेजेंट होते हैं। टंग की साइडों पे कौन से हैं? फंगीफॉर्म और पूरी टंग पे हमारे पास फिलीफॉर्म है और ये जो सल्कस टर्मिनालिस के स्टार्ट में ये फोलिएट है। कॉनिकल है, वेलवेटी अपीयरेंस देते हैं, टंग को स्मॉलेस्ट होते हैं, न्यूमरस लिंगुअल पेपिला होते हैं और इनके एपेक्स पे फिलामेंटम प्रोसेस होता है, ये केराटिन से कवर्ड होते हैं। फोलिएट पेपिला जो है हमारे पास लेटरल बॉर्डर पे जस्ट फ्रंट पे हमारे पास जस्ट इन फ्रंट ऑफ सर्कमविलेट पेपिला प्रेजेंट होते हैं। लेटरल बॉर्डर पे इनकी लीफ शेप होती है। ग्लोसाइटस एक जनरलाइज अल्सरेशन है माउथ की, इसके अंदर हमारे पास टंग स्मूथ हो जाती है। फिलीफॉर्म पेपिला जो है जो टंग को वेलवेटी अपीयरेंस दे रहे थे वो खत्म हो जाएंगे जिसकी वजह से टंग स्मूथ हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास एक्यूट ग्लोसाइटस, इसमें हमारे पास रिच नेटवर्क ऑफ लिम्फेटिक और लूजरोलर टिश्यू जो था टंग में वहाँ पे उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होगी है टंग की और टंग जो है वो पूरे माउथ कैविटी को फिल करके और प्रोट्रूड आउट हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास टंग की अंडर सरफेस का जो कंजक्टिवा है, म्यूकस लेयर है, उससे हम जॉन्डिस का साइन भी समझ के ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर वो येलोइश अपीयरेंस में है तो हमारे पास जॉन्डिस की कंडीशन हो सकती है। अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर टंग जो है वो फॉल बैक हो सकती है। इसको प्रिवेंट करते हैं कि पेशेंट का हेड जो है वो हम एक साइड को टिल्ट कर देते हैं और जिससे हमारे पास टंग जो है वो बाहर आ जाती है माउथ से। लिंगुअल टॉन्सिल की बात करें तो ये पोस्टीरियर 1/3 बनाते हैं हमारे पास टंग का और वहाँ पे हमारे पास ये वाइल्ड रिंग में टेक पार्ट करते हैं। ये लिंगुअल टॉन्सिल लोकेटेड है जो कि इंफीरियरली है सबसे। इसके बाद मसल्स ऑफ टंग की बात करें तो हमारे पास इंट्रिंसिक मसल है और एक्सट्रिंसिक मसल है। इंट्रिंसिक मसल के अंदर हमारे पास दो लॉन्गिट्यूडनल है, एक ट्रांसवर्स है, सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल, इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल और एक आगे हमारे पास ट्रांसवर्स। सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल की बात करें तो ये हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन जो डॉर्सम पे होती है ना वहाँ से राइज करते हैं। मीडियन
सुपीरियर लॉन्गिट्यूडिनल जो है वो हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन और डॉर्सम ऑफ द टंग वहाँ से राइज करते हैं और मीडियन मिड लाइन में लिंगुअल सेप्टम था, वहाँ पे जाके इंसर्ट कर जाते हैं। और लॉन्गिट्यूडिनल बैकवर्ड ये पीछे से जाते हुए टिप ऑफ टंग पे जाके इंसर्ट कर जाएंगे ओवर द म्यूकस मेम्ब्रेन। सुपीरियर लॉन्गिट्यूडिनल मसल जो है हमारे पास एलिवेट करते हैं टिप को और साइड ऑफ टंग को। इसके बाद इसके अलावा शॉर्टन करते हैं टंग को। इंफीरियर लॉन्गिट्यूडिनल की बात करें तो ये हमारे पास फाइब्रस म्यूकस मेम्ब्रेन के बीनीथ से स्टार्ट होते हैं और स्ट्रेच करते हैं टिप तक। टिप ऑफ टंग से ये हमारे पास इंफीरियर लॉन्गिट्यूडिनल, टिप ऑफ टंग से बैक टू द रूट ऑफ टंग, ये टिप ऑफ टंग से आते हैं और रूट ऑफ टंग तक जाते हैं। और ये हमारे पास जो है लाइक आते हैं बिटवीन जीनियोग्लॉसस एंड हायोग्लॉसस। ये हमारे पास है हायोग्लॉसस और ये वाला हमारे पास है जीनियोग्लॉसस, इन दोनों के दरमियान में लाई करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें ये डॉर्सम को हमारे पास कन्वेक्सिव शेप बनाते हैं, शॉर्टन करते हैं टंग को। ट्रांसवर्स मसल जो है वो हमारे पास दोनों साइड्स पे प्रेजेंट होते हैं मिड लाइन प्लेन के, और ये हमारे पास सुपीरियर लॉन्गिट्यूडिनल से डीप होते हैं और जीनियोग्लॉसस से सुपरफिशियल पड़े हुए होते हैं। ये ट्रांसवर्सली रन करते हैं, फाइब्रस लिंगुअल सेप्टम से अराइज करके इंसर्ट करते हैं सब म्यूकस फाइब्रस टिश्यू के अंदर। ये हमारे पास ट्रांसवर्स मसल है जो कि सुपीरियर लॉन्गिट्यूडिनल से डीप होते हैं जबकि जीनियोग्लॉसस के सुपरफिशियल होते हैं। ये ट्रांसवर्सली रन करते हैं, फाइब्रस म्यूकोसा से एक साइड से ओरिजिनेट करके फाइब्रस टिश्यू के दूसरे साइड के अंदर इंसर्ट कर जाते हैं। उसके बाद हमारे पास है ये कंट्रैक्शन करते हैं ट्रांसवर्स मसल, इससे नैरो और थिकनेस जो है वो टंग नैरो होती है, उसकी थिकनेस इंक्रीज हो जाती है। वर्टिकल की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास बॉर्डर ऑफ एंटीरियर पार्ट ऑफ टंग पे हमारे पास बनाते हैं और टंग को ब्रॉडन करते हैं। ये हमारे वर्टिकल मसल्स जो क्या कर रहे हैं ये आइदर टंग को ब्रॉड करें, बाकी सारे टंग को शॉर्टन और थिकन ही कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास एक्सट्रिंसिक मसल जो दूसरे स्ट्रक्चर से आ रहे हैं, एक है जीनियोग्लॉसस जो कि जीनियल ट्यूबरकल से टंग पे आएगा, हायोग्लॉसस हाइड बोन से टंग पे आएगा, स्टाइलोग्लॉसस स्टीलॉइड प्रोसेस से टंग पे आएगा, पैलेटोग्लॉसस पैलेट से टंग पे आएगा। ये एक्सट्रिंसिक मसल जो है ये हमारे पास मैंडिबल से जीनियोग्लॉसस आएगा, हाइड बोन से हायोग्लॉसस स्टीलॉइड प्रोसेस, स्टाइलोग्लॉसस पैलेट से पैलेटोग्लॉसस ओरल सरफेस ऑफ पैलेटाइन एपोनेउरोसिस से स्टार्ट होकर हमारे पास टंग की साइड पे इंसर्ट करेगा और ये हमारे पास पुल करेगा रूट ऑफ टंग को, और हमारे पास पैलेटोग्लॉसस जो आर्चेस हैं उनको एक दूसरे के नजदीक रखेगा। इसके बाद हायोग्लॉसस जो है वो ग्रेटर कॉर्नुआ और लेटरल पार्ट ऑफ हाइड बोन से आएगा, साइड ऑफ टंग पे इंसर्ट करेगा बिटवीन स्टाइलोग्लॉसस एंड इंफीरियर लॉन्गिट्यूडिनल मसल, और ये हमारे पास डिप्रेस करेगा टंग को और मेक करेगा डॉर्सम को कॉन्वेक्स। इसके बाद हमारे पास है स्टाइलोग्लॉसस टिप और इंटीरियर पार्ट ऑफ स्टीलॉइड प्रोसेस से आएगा, साइड ऑफ टंग पे इंसर्ट करेगा और पुल करेगा टंग को अपवर्ड। इसके बाद हमारे पास है जीनियोग्लॉसस फैन शेप बल्कि मसल है जो कि जीनियल ट्यूबरकल अपर जीनियल ट्यूबरकल ऑफ मैंडिबल से आएगा और टिप ऑफ टंग पे इंसर्ट करेगा, अपर फाइबर और डॉर्सम पे, मिडल और लोअर फाइबर हाइड बोन पे अटैच करेगी। ये जो है टंग को रिट्रैक्ट करेगा, मतलब पीछे को लेके जाएगा और डिप्रेस करेगा टंग। ये टंग को प्रोट्रूड पुल और पोस्टीरियर पार्ट को ना आगे की तरफ को खींच के रखेगा और लाइफ सेविंग मसल। जीनियोग्लॉसस प्रोट्रूड करते हैं टंग को, हायोग्लॉसस डिप्रेस करते हैं टंग को, स्टाइलोग्लॉसस रिट्रैक्ट करते हैं टंग को और पैलेटोग्लॉसस एलिवेट करते हैं टंग को। लाइफ सेविंग कौन से? जीनियोग्लॉसस। आर्टीरियल फ्लाई हमारे पास डॉर्सल जो टॉर्चस लिंगुअस आर्टरी है ना, जो कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है, वो हमारे पास सप्लाई करती है। इसके अलावा टॉन्सिलर आर्टरी जो कि फेशियल आर्टरी की ब्रांच है वो सप्लाई करती है। सेंडिंग फ्रेंजियल जो कि एक्सटर्नल कैरोटिड की सेंडिंग फ्रेंजियल, डॉर्सल लिंगुअल, और हमारे पास टॉन्सिलर आर्टरी फेशियल की ब्रांच है, जबकि बाकी दोनों जो है वो हमारे पास एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है। वेनस ड्रेनेज की बात करें तो डीप लिंगुअल वेन यहाँ पे चीफ ड्रेनेज है और जो कि फिर सरफेस ऑफ टंग को ड्रेन करेगी। इसके अलावा वेना कमिटेंटीज होंगी लिंगुअल आर्टरी की और हाइपोग्लॉसल नर्व के साथ भी होंगी साथ में। ये वेन्स जो है पोस्टीरियर बॉर्डर पे ज्वाइन करके बना देंगे लिंगुअल वेन जो कि इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर ड्रेन। लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें तो टिप ऑफ टंग जो है वो बायलेटरली ड्रेन करती है सबमेंटल नोड्स में। उसके बाद हमारे पास एंटीरियर 2/3 जो है वो सबमेंडिबुलर लिम्फ नोड में, और जो पोस्टीरियर 1/3 है वो हमारे पास डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड में। सबमेंडिबुलर एट द एंड ड्रेन करते हैं हमारे पास डीप सर्वाइकल के अंदर, डीप सर्वाइकल फाइनली ड्रेन करते हैं जुगुलियो डायगैस्ट्रिक नोड्स में। नर्व सप्लाई की बात करें तो हमने बताया था कि नहीं बताया अभी। हाइपोग्लॉसल नर्व जो है टंग के सारे मसल को सप्लाई करती है एक्सेप्ट पैलेटोग्लॉसस को हमारे पास क्रेनियल रूट ऑफ एक्सेसरी नर्व फ्रेंजियल प्लेक्सस के थ्रू सप्लाई करती है। ये हमारे पास टंग की नर्व सप्लाई ये बहुत इंपॉर्टेंट मोटर सप्लाई हमने बता दिया कि हाइपोग्लॉसल नर्व सप्लाई करती है एक्सेप्ट पैलेटोग्लॉसस को फ्रेंजियल प्लेक्सस सप्लाई करता है जो कि हमारे पास 10th और 11th नर्व से बनता है। इंटीरियर 1/3 पे हमारे पास सेंसरी सप्लाई लिंगुअल ब्रांच देती है जो कि ट्राइजेमिनल की है, और टेस्ट फाइबर जो है वो हमारे पास कॉर्डा टिम्पनी देती है जो कि फेशियल नर्व की ब्रांच है। इसके बाद पोस्टीरियर 1/3 पे हमारे पास सेंसरी और टेस्ट जो है वो ग्लॉसोफ्रेंजियल के थ्रू जाता है, यानी कि 7th नर्व इन्वॉल्व है, 5th नर्व इन्वॉल्व है, 9th है, 10th है और 12, 5 नर्व यहाँ पे इन्वॉल्व है। हाइपोग्लॉसल मोटर सप्लाई देती है, फ्रेंजियल प्लेक्सस के थ्रू एक मसल रह जाता है, पैलेटोग्लॉसस उसको सप्लाई आती है। पोस्टीरियर 1/3 पे ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व सप्लाई करती है, और इंटीरियर 1/3 पे हमारे पास ट्राइजेमिनल नर्व की लिंगुअल ब्रांच आती है और कॉर्डा टिम्पनी की फेशियल की कॉर्डा टिम्पनी ब्रांच आती है जो कि हमारे पास टेस्ट फाइबर आती है थ्रू लिंगुअल ब्रांच, इसी लिंगुअल ब्रांच के साथ लेके आते हैं। नर्व सप्लाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टंग। सॉर्बिटेट एक सबलिंगुअल ड्रग है जो कि हमारे पास हार्ट अटैक के अंदर लेते हैं, और ये हमारे पास टंग के जरिए जो है वो ब्लड सप्लाई के जरिए ये पोर्टल सर्कुलेशन से जाती है और वहाँ से थ्रू आउट बॉडी स्प्रेड हो जाती है। जीनियोग्लॉसस लाइफ सेविंग मसल है, और हमारे पास जीनियोग्लॉसस ओनली मसल है जो कि प्रोट्रूड करता है इसको फॉरवर्ड, और इसको हम हाइपोग्लॉसल नर्व की टेस्टिंग के लिए चेक करते हैं। अगर हाइपोग्लॉसल नर्व इंटैक्ट है तो हमारे पास टंग जो है वो स्ट्रेट रहेगी, लेकिन अगर हाइपोग्लॉसल नर्व एक साइड की डैमेज है, लाइक राइट वाली जो है हाइपोग्लॉसल नर्व डैमेज हुई है, तो हमारे पास टंग की टिप जो है वो लेफ्ट साइड पे डेविएट करेगी
और बेस जो है वो, अगर हमारे पास हाइपोग्लॉसल नर्व राइट साइड की डैमेज है तो टंग की जो टिप है वो राइट साइड को डेविएट करेगी जहाँ से मसल वीक हुए हैं, और टंग की बेस जो है वो लेफ्ट साइड को डेविएट, एपेक्स राइट साइड की तरफ जाएगी, बेस जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ। हमारे पास टेस्ट सेंसेशन के लिए टंग के पोस्टीरियर 1/3 की अगर कोई डिसीज है तो रेफर्ड पेन हमारे पास एयर में होगी, क्योंकि हमारे पास सेम कॉमन नर्व सप्लाई है। जब टेस्ट पाथवे या टेस्ट पाथवे ये शायद हमारे पास इंटीरियर 2/3 से टेस्ट फाइबर आएंगे थ्रू कॉर्डा टिम्पनी जो कि फेशियल नर्व की ब्रांच है, वहाँ से जेनिकुलेट गैंग्लियन में, पोस्टीरियर 1/3 से थ्रू ग्लॉसोफ्रेंजियल, वहाँ से इंफीरियर गैंग्लियन से विदाउट ले आएंगे, और यहाँ पे हमारे पास पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट से 10th नर्व के थ्रू इंफीरियर गैंग्लियन, इन दोनों के गैंग्लियाज होते हैं, ये भी हमने डिटेल से पढ़ने हैं। यहाँ से तीनों से हमारे पास 7, 9 और 10th का कॉमन न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस ट्रैक्टर सॉलिटेरियस। न्यूक्लियस ट्रैक्टर सॉलिटेरियस जो है वो हमारे पास सोलाइटोथैलेमिक ट्रैक्ट, यानी कि यहाँ से थैलेमस में चले जाएंगे, थैलेमस के कहाँ पे पोस्ट्रो वेंट्रो मीडियल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस ऑफ ऑपोजिट साइड में जाएंगे, वहाँ से पोस्ट सेंट्रल गायरस का लोअर पार्ट जो कि टेस्ट एरिया होता है वहाँ पे चले जाएंगे। दोबारा कॉर्डा इंटीरियर 2/3 से कॉर्डा टिम्पनी से 7th और जेनिकुलेट गैंग्लियन, पोस्टीरियर 1/3 और पोस्टीरियर मोस्ट से 9th और 10th से इंफीरियर गैंग्लियन से पास करते हुए न्यूक्लियस ट्रैक्टर सॉलिटेरियस में आ गया। न्यूक्लियस ट्रैक्टर सॉलिटेरियस 7, 9 और 10th इन तीनों का कॉमन न्यूक्लियस है। यहाँ से सोलाइटोथैलेमिक ट्रैक्ट लेंगे, वहाँ से पोस्ट्रो वेंट्रो मीडियल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस ऑफ ऑपोजिट साइड में जाएंगे, वहाँ से पोस्ट सेंट्रल गायरस का लोअर पार्ट जो है वहाँ पे टेस्ट एरिया लोकेटेड है, वहाँ पे जाके ये सेंसेशन टेस्ट सेंसेशन फील होंगी, ये टेस्ट पाथवे है।